हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम सीखेंगे जर्नल के उद्देश्य, यानी हम जर्नल क्यों बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जर्नल हम किसे कहते हैं, ओके। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल को तैयार करने के पीछे हमारे मकसद कौन से हैं। ठीक, जर्नल को हम रोजनामचा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम जर्नल कहते हैं, हिंदी में इसको हम रोजनामचा कहते हैं। तो रोजनामचा का जो अर्थ है वो पहली वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रोजनामचा को अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं और जर्नल शब्द की जो उत्पत्ति थी वो जोड़ शब्द से हुई थी, और जो जोड़ शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और फ्रेंच भाषा के जोड़ शब्द का जो मतलब था वो डे बुक या डायरी से था, यानी ऐसी डायरी या डे बुक या पुस्तक जिसमें प्रत्येक दिन जितने भी लेन देन हो रहे हैं उन लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से जर्नल प्रविष्टियां कर करके लिखना, उसी को हम क्या कहते हैं, जर्नल करते हैं, जर्नल कहते हैं। क्लियर हो गया अर्थ, एक बार रिपीट हो गया। अब हम बात करेंगे कि हम प्रतिदिन जो जर्नल एंट्री हो रही हैं उनको करते क्यों हैं, मकसद क्या है हमारा। तो वो हमारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, यानी किसी भी काम को करने के लिए हमारा मेन मकसद क्या है। इन हेडिंगों के लिए मैं बताऊं, मैंने 10 हेडिंग दे दी, इतनी सरल हैं, एक बार समझाऊंगा सब याद हो जाएंगे। और इनके बीच में 3-3, 4-4 लाइनें अगर लिख दोगे तो लगभग 1.5 से 2 पेज वैसे ही आपके तैयार हो जाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, इनके जो नोट्स हैं लेने के लिए 9719811101 ये ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, फ्री मिल जाएंगे। नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो, ओके। पीडीएफ नोट्स सार्वजनिक नहीं है, पेड नोट्स थे ये, और जो कि आपकी सुविधा के लिए हम आपके तक पहुंचा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको उद्देश्यों को हम कैसे करके लिखेंगे। देखो, हेडिंगें इस तरह से हमें डालना है, 10 हेडिंगें हैं और इन हेडिंगों के बीच में 3-3, 4-4 लाइनें हमें लिखनी है, ओके। इस तरह से लगभग में 2 पेज हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक। समझेंगे यहाँ पर। पहला है जर्नल का उद्देश्य सभी सौदों का लेखा करना। देखो, कोई ना कोई काम करने के पीछे हमारा मेन मकसद होता है। तो जर्नल को तैयार करने के पीछे सबसे पहला जो हमारा मकसद होता है वो होता है जितने भी लेन देन हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितने लेन देन हुए हैं उन सब का क्या हो जाए, लेखा हो जाए। क्यों लेखा हो जाए? जिससे एक भविष्य में प्रूफ बना रहे कि भैया किस किस ने लेन देन किया था, कितने कितने का लेन देन किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्स चुराया हो या किसी व्यक्ति के लिए वैसे ही हमने दिखा दिया हो कि हाँ माल बेचा है। तो इन सब के प्रूफ के लिए क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लेन देन हो रहे हैं किसी बिजनेस में उन सबको क्या करना, लेखा करना। दूसरी चीज़ है सही हिसाब किताब रखने हेतु। देखो, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो सुबह से लेकर के शाम तक जितने लेन देन हो रहे हैं सबका ध्यान रख पाए और उनका हिसाब किताब रख पाए, क्योंकि जर्नल में क्या होता है, उधार, नकद सबका लेखा होता है। अब चाहे आप उधार खरीदे हो, किसी से नगद खरीदे हो, लेखांकन में लेखा जब होगा तो हिसाब किताब एकदम कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो हिसाब किताब को क्लियर रखने के लिए, पारदर्शी रखने के लिए और अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए जर्नल बहुत उपयोगी है, ओके। तो 2 उद्देश्य आपने समझ लिए। पहला उद्देश्य था सभी सौदों का लेखा होना। सौदे का मतलब यहाँ पर सीधे लेन देन से समझेंगे, क्रय विक्रय इत्यादि से। सही हिसाब किताब बिल्कुल दूसरा हो गया। तीसरा है लेन देन की पहचान हेतु। अगर हम सिर्फ बिक्री बिक्री, जैसे मान लीजिएगा हम कहीं लिखते रहेंगे कि बेबी बिक्री हो गई, बिक्री हो गई, तो समझ लो इससे क्या निकल रहा है। यहाँ मान लीजिए 5,000 का, यहाँ हमने 500 का, ठीक है, फिर हमने बिक्री लिख दी 200 रुपये, इससे कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन क्या होता है, लेन देनों की पहचान के लिए जब जर्नल में लिखेंगे कि हमने मोहन को माल बेचा तो एंट्री करेंगे मोहन डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, टू मोहन। अब यहाँ से क्या होगा, मैं जल्दी में अभी लिख रहा हूँ, सब आगे समझाऊंगा। यहाँ से क्या होगा, हमने माल बेचा किसे, मोहन को। क्या किया, माल बेचा। कितने रुपए का बेचा, यहाँ 200, यहाँ 200 डाल दिए तो 200 रुपए का बेचा। तो और नीचे लिखा हुआ बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, यानी मोहन के लिए माल बेचा। नाम आ गया, इसका मतलब है हमने उधार बेचा, ठीक है। अगर यहाँ पर कैश होता तो इसका मतलब है नगद बेचा, फिर हमें मोहन से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें क्या है, लेन देन की पहचान कराती हैं, ठीक है, कि कौन सा लेन देन किस किस के बीच में हुआ, नगद हुआ, उधार हुआ, क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट तथा क्रेडिट की जानकारी हेतु। अब यहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट कितना जानकारी हमें करना है, उसके लिए जर्नल का टोटल देखते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि सेल कितनी हुई, कैश कितना आया, और जितने भी लेन देन होते हैं वो सब डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो सबका पता चलता रहता है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है और कितनी कितनी मात्रा में हो रहा है डेबिट और क्रेडिट। रूल सिखाएंगे आपको डेबिट क्रेडिट के, बिल्कुल एक दिन में ही मजा आ जाएगा, सीख जाओगे 100% गारंटी से। नेक्स्ट है प्रविष्टियों की सत्यता की जांच। अब प्रविष्टियों की सत्यता की जांच का मतलब है कि जितने भी लेन देन हो रहे होते हैं उनको हम क्रम से लिखते हुए चले जाते हैं। जब हम उनको क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे तो एक बात बताओ, बीच में अगर हम कोई सी
और लेन देन का घोटाला करना चाहेंगे तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्येक दिन के जल का टोटल लगा हुआ होता है, ठीक है। उस टोटल को हम कहाँ ले जाएंगे भाई? किसी को हटाएंगे तब भी टोटल गड़बड़ करेगा। और कटिंग मान्य नहीं होती इन किताबों में, कटिंग नहीं की जाती। गलती भी अगर हो जाए तो गलती का सुधार होता है जल प्रविष्टि से ही। ये हम इसी साल आपको ये भी सिखाएंगे, अशुद्धियों का सुधार नामक एक चैप्टर है, उसमें हमको सीखना होगा ये। तो प्रविष्टि की सत्यता की जांच के लिए भी क्या जल का उद्देश्य होता है। जल बताता है कि हाँ जितनी प्रविष्टियां हुई हैं वो सब सही हैं। क्यों, कैसे बता देता है? क्योंकि जल का क्या होता है, टोटल लगा हुआ होता है। मन मुटाव दूर करने हेतु कभी कभी ऐसा हो जाता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हम जिन लोगों को, अगर बहुत सारे लोगों को माल बेचते हैं या बहुत से लोगों को माल खरीदते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट लोग भूल जाते हैं। और उनसे अगर पेमेंट मांगो कि भैया तुम्हारी और इतना हमारा पेमेंट है, तो कहता अरे इतना कहाँ से आ गया, हमने तो इतना कभी खरीदा ही नहीं। तो क्या होता है, उनको हम जर्नल दिखा सकते हैं कि लो भाई देखो, और देखो इसमें इस डेट के लिए और इतने नंबर पे हमने आपके लिए माल बेचा था, उसकी ये जर्नल एंट्री है। वो कहेगा नहीं ये तुमने अपनी आप कर ली होगी, तो हम उसके लिए दिखाएंगे टोटल की। देखो टोटल भी ये है, और जितना हम खरीद के लाए थे उतना सेल भी किया हुआ है, सब तरफ से उसके लिए मैच। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, हर तरह से ये मैच हो जाता है। तो वहाँ पर अब ना मानने वाला कोई बेईमान है तो भैया उसे बेईमानी कराएगा तो उसे सजा मिलेगी। कैसे सजा मिलेगी? तुम सोचो कि भगवान जी सलाह उसके लिए सजा देंगे, तो यहाँ पर भगवान से पहले एक और है, कोर्ट खुला हुआ। भाई कोर्ट में चले जाओ और उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दो, वहाँ पर भी ये जलन आपके काम में 100% आएगा। आप पहली बात तो वैसे ही मनमुटाव दूर हो जाएगा उससे, और नहीं मानता है तो मुकदमा भी उस पर दायर हो जाएगा। और ये जो आपकी लेखांकन प्रक्रिया है ये वहाँ पर पूरा आपका साथ देगी, क्योंकि प्रमाण रहता है इसके द्वारा है। तो यहाँ से मनमुटाव की भी दूर होने की एक संभावना बनी रहती है। अगला आ गया न्यायालय में प्रमाण हेतु। अभी हमने इसी के बारे में आपके लिए बताया कि न्यायालय में भी जो जर्नल है वो प्रमाण के रूप में काम करता है। क्यों? जल पे कटिंग होती नहीं है, और जो जर्नल एंट्री होती हैं वो डे बाई डे होती हुई चलती हैं, डेट के साथ चलती हुई होती हैं, उनका शब्द एक दूसरे से क्रॉस चेकिंग करके और मैच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी फर्दर कैन से दैट इट इज आ सोर्स फॉर द कोर्ट। ये कोर्ट के लिए भी एक प्रकार का सोर्स है, ठीक है, साधन है प्रूफ देने का। नेक्स्ट है खाता बही तैयार करने हेतु। देखो लेजर तैयार की जाती है। खाता बही किसे कहते हैं ये तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, संक्षेप में हम यहाँ बता दें। जो खाता बही होती है उसमें जितने भी लेन देन हो रहे होते हैं सबके खाते खोल दिए जाते हैं अलग अलग, पूरा विवरण वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और खाता बही के बैलेंस से ही तलपट बन जाता है, और तलपट से अंतिम खाते बनते हैं जहाँ से हमें लाभ हानि का पता चलता है। तो एक प्रकार की चैन हो गई है। तो ये चैन सत्यता की ही जांच कराती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ खाता बही तैयार करने के लिए हमें जल की ही आवश्यकता होती है। जल में जितने लेन देन हो रहे होते हैं उन्हीं जल के लेन देनों को देख करके तब खाता बही तैयार होती है। तो खाता बही बाद में तैयार होती है, पहले क्या तैयार करना होता है, हमें जल तैयार करना होता है, ओके। तो यहाँ से खाता बही तैयार करने के लिए हमें आधार मिल जाता है, किसका? जल का। तो ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तारीख सहित पूर्ण जानकारी। अब देखो जब जल का हम प्रारूप समझाएंगे आपके लिए, या जिन लोगों ने देखा हो पहले से, तो उसमें क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ये 5 कॉलम होते हैं। 5 खानों में ये तैयार हो रहा है चैप्टर। तो भैया वहाँ से क्या होता है, तारीख सहित हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे अब हमने यहाँ पर एक जर्नल एंट्री की थी कि किसको माल बेचा, कितने रुपए का बेचा, क्या नहीं बेचा, वो सारा का सारा उसमें क्या हो जाता है, लेखांकन हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत काम का है कि प्रत्येक डेट के सहित में हमें पूरा डाटा, और वो भी कैसा, एक स्ट्रॉन्ग डाटा तैयार होता है। नेक्स्ट है व्यापार का सफल संचालन करने हेतु। देखो इतनी अच्छाइयाँ अभी तक हमने देखी, इन सबको अगर हम फॉलो करते हुए चलते हैं तो व्यापार का जो संचालन है वो तो सही से होगा ही। व्यापार के सफल संचालन का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया? व्यापार के सफल संचालन का मतलब इस चीज़ से लिया गया है कि हमारे जो ग्राहक हैं वो बढ़ते रहें, यानी उनमें किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना होने पाए, वो हमसे नाराज ना होने पाए, वो हमसे रूठने ना हो पाए। जो माल खरीद रहे हैं वो लगातार हमसे खरीदते रहें और उनकी संख्या हमारे प्रति बढ़ती रहे। बस इसी को हम कहते हैं व्यापार का सफल संचालन। सफल का मतलब हम सफल हैं, हमसे कोई नाराज नहीं है। अब आप सोचो कि एक आध नाराज ना हो, एक आध नाराज भी हो सकता है। जैसे हमारे चैनल पे डिसलाइक आते ही नहीं है, कभी भी बाई चांस किसी टीचर ने अगर डिसलाइक मार दिया तो मार दिया, वैसे स्टूडेंट कोई डिसलाइक नहीं मारता, लाइक ही लाइक हमें मिलते हैं, डिसलाइक नहीं मिलते हैं। वैसे भी नया चैनल है, ओके। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। अब तो बहुत लोग जितने यहाँ जुड़ रहे हैं उतने लोग क्लास भी ज्वाइन करते हुए चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे वो लोग पसंद कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं मैं उनके हित की बात कर रहा हूँ, मुझे पसंद कर रहे हैं, और यहाँ से
से क्या एक नंबर हम प्रोवाइड करा देते तो यहाँ से बहुत सारे लोग डायरेक्टली जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, फिर उनको यूट्यूब पे परेशान नहीं होना हो रहा है। ठीक है, एक सिस्टम से हम उनको फिर पढ़ाई कराना शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हम अगले जो वीडियो है बहुत जल्द लेकर के आएंगे। बहुत अच्छी होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी, और वो होगी जनरल के लाभ, यानी कौन कौन से लाभ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।